साथियों, एक्सेल सॉफ्टवेयर को सीखने के क्रम में सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए हमने सर्च आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सेल मैंने टाइप किया साथियों, तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे दिख रहा है एक्सेल 2016। तो हमारे कंप्यूटर में साथियों एक्सेल 2016 का वर्जन है। साथियों, वर्जन कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी वर्जन पे कार्य करना अगर आप सीख गए हो, आप किसी भी वर्जन पे कार्य कर सकते हो। ठीक है, केवल आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर में कार्य करने के तरीके पता होने चाहिए। तो चलिए हम इस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने साथियों एक्सेल सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक विंडो आ गया है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में अगर आप एक्सेल सॉफ्टवेयर खोलें तो ये आप माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेशन विजार्ड का ये विंडो ना आए। अगर आता है तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमने परचेज नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इस ये स्क्रीन आप एक्सेल सॉफ्टवेयर पर देख सकते हैं कि ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको पता ही है कि मैक्सिमाइज बटन है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे साथियों, तो हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर पूरा डेस्कटॉप को कवर कर लेगा, यानी पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। जब फुल स्क्रीन हो जाएगा साथियों, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम में जब आप एक्सेल ओपन करोगे तो ये लेफ्ट साइड में इस तरह का जो पट्टी है साथियों, तो यहाँ पे जो आपने लेटेस्ट यानी हाल में जो फाइलें आपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में खोली है, तो यहाँ पे उसका लिस्ट दिखाई दे रहा है। अगर कोई पुरानी फाइल आपको खोलना है, एक्सेल सॉफ्टवेयर में बनाया है, अगर उसको खोलना अगर इस लिस्ट में है, तो आप उस पर क्लिक करोगे साथियों, तो वह फाइल खुल जाएगी। अदरवाइज साथियों, अगर आपको कार्य करना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो साथियों, ये जो व्हाइट एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। अगर आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर में कार्य करनी है साथियों, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ब्लैंक वर्कबुक। इसके अलावा आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट लिखा हुआ है। यदि साथियों अगर आप एक्सेल में एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना चाहते हो और आपको एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे बनाने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप इस पे क्लिक करके एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे बनाया जा सकता है आप जान सकते हो। हालांकि अगर आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को नहीं सीखे हो, अगर नहीं जानते हो, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। हम इसके बारे में बताएंगे साथियों, लेकिन आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर सिखाने के बाद बताएंगे, क्योंकि अगर आप एक्सेल सॉफ्टवेयर जानते हो तब तो आप इसका यूज कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता है तो फिर कैसे आप कर। तो यहाँ पे एक्सेल के निर्माताओं ने पहले से ही आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर में जैसे बिलिंग स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर कैसे बनाया जाता है, लोन अमोर्टाइजेशन कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको ना सैंपल दिया हुआ है। पर्सनल मंथली बजट कैसे बनाए जाएंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल मंथली बजट कैसे बनाएंगे, आपको एक बनी बनाई प्रोग्राम आपको दिखाई देगा साथियों। तो इसकी बात तो हम बाद में करेंगे साथियों। फिलहाल आप समझिए कि हमको कार्य करने के लिए साथियों ये ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों आप इस ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक करोगे, आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर का जो आपका स्क्रीन विंडो है, यानी ये जो स्क्रीन विंडो है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। साथियों, जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं तो आपको पता है कि ऊपर का ये जो पट्टी होती है, ये जो हम एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, ये टाइटल बार कहलाता है। तो टाइटल बार में साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर आपने खोली है, जैसे हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर खोला है तो यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम दिखा रहा है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी फाइल खुली है। तो जैसे अभी जो फाइल खुली है वो उसका नाम है बुक वन। जब आप एक्सेल सॉफ्टवेयर खोलोगे साथियों, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फाइल मिल जाएगी जिसका नाम रहेगा बुक वन। जब आप इसको सेव करेंगे तो अपना नाम दे सकते हैं, जो आगे आपको बताया जाएगा। और इसके बाद साथियों आपको पता ही है कि राइट साइड में ये जो आपको ये जो तीनों बटन है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो क्लोज कर सकते हो। इस बटन पे आप इस जो एक्सेल सॉफ्टवेयर का विंडो है इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपको, हमें पता है कि आप जानते होंगे, बट हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता है, तो फिर इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे हम इस बटन पे क्लिक किए साथियों, देखिए ये छोटा हो गया। अगर आप किसी किनारे पे लेकर जाते हैं, मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर के जो ये हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के किसी बॉर्डर पर लेकर जाएंगे तो इस तरह का आपका माउस पॉइंटर तीर का निशान बन जाएगा। जब ऐसे तीर का निशान बन जाएगा तो लेफ्ट बटन दबाकर आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। जैसे देखिए हम ऊपर से भी इस तरह से खींच के बड़ा कर ले, चारों तरफ से आप इसको खींच के बड़ा कर सकते हो। और फिर जैसे ही इस मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करोगे साथियों, ये स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, आपके डेस्कटॉप जितना बड़ा।
और जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। मिनिमाइज बटन का आपको काम पता है ये साथियों, जैसे ही मिनिमाइज बटन पे क्लिक कर दो करोगे तो सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता है, वो आपके टास्क बार में दिखाई देता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ये आपका डेस्कटॉप को छोड़ देता है, यानी जो हमारा ये डेस्कटॉप है ये पूरा डेस्कटॉप दिखाई देता है। तो साथियों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे पुनः वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। फिर हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे साथियों एक छोटा सा बटन बना हुआ है यहाँ पे, तो ये आप इस पे लेकर जाओगे तो ये नाम लिख देगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यानी साथियों जो हमारा ये जो हमारा एक्सेल का विंडो है, ये जो चौड़ी पट्टी है इसको हम रिबन कहते हैं, और रिबन के जस्ट ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो इसे टैब बटन कहते हैं। तो साथियों तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि होम टैब खुला हुआ है। जब होम टैब खुला तो ये होम टैब का रिबन है। जैसे ही किसी टैब पे आप क्लिक करोगे ना साथियों तो उसका रिबन दिखाई देगा। जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो साथियों कि यहाँ पे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया है तो इंसर्ट टैब का ये रिबन दिखाई दे रहा है। तो इस रिबन के ऊपर कमांड है, ठीक है। जैसे ही पेज लेआउट पे आप क्लिक करोगे साथियों तो पेज लेआउट टैब का रिबन खुल जाए। इस तरह से जिस टैब पे आप क्लिक करोगे ना साथियों उसका रिबन ओपन हो जाएगा। हर रिबन के ऊपर कमांड होते हैं जिनके मदद से हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं। तो इतना आप जानते होंगे हो सकता है, बट हम ये मान के चलते हैं साथियों आपको पता नहीं है, तो हम एकदम बेसिक से आपको एडवांस एक्सेल सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। इसके बाद साथियों आपको पता है कि इस रिबन के नीचे ये पट्टी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है A1। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको जूम करके दिखा यहाँ पे A1। एक्चुअल में क्या है साथियों, यहाँ पे देखते हैं ना कि यहाँ पे जो सेल हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया तो ये बी वाले कॉलम में है और दूसरे वाले रो में है, तो इसलिए B2 यानी हर ये जो सेल है ना साथियों इसको सेल कहते हैं। तो ये हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। तो जिस सेल पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने अभी देखिए बी वाले कॉलम में और चौथे वाले रो में है, इसलिए इस यहाँ पे दिखा रहा है B4 दिखाई दे रहा है, यानी इस सेल का एड्रेस B4 है। तो इसीलिए ना इस जो ये छोटा सा ये जो बॉक्स है साथियों इसको हम नेम बॉक्स भी कहते हैं और सेल एड्रेस बार भी कहते हैं, यानी हर सेल का यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा। जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी आप देख सकते हो कि हम H वाले कॉलम में और 11 वाले रो में हमने क्लिक किया है, इसलिए यहाँ पे H11 दिखाई दे रहा है। तो साथियों जो हमारा ये जो बॉक्स है इसे एड्रेस बार भी कहते हैं, ठीक है। ये जो चौड़ी ये जो पट्टी है उसके बगल में इसे फार्मूला बार भी कहते हैं। फार्मूला बार यानी देखिए जो ये हमारा एरिया है ना साथियों, ये जो है इसे हम वर्क शीट कहते हैं इस एरिया को, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ये सीट 1 है। तो हर एक जो आप सीट लोगे ना साथियों तो एक सीट में आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे हम डायरेक्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 10,48,576, यानी एक वो जो आपका वर्कशीट मिलता है उसमें 10,48,576 रो होते हैं, यानी ये रो कहलाता है साथियों। ये जो बगल में है ना, हम इसको ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसे रो हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि यह जो नंबर होता है ना साथियों ये रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी वर्कशीट में ये बता रहा होता है कि ये आपका जो है ना ये तीसरे नंबर का रो है, ये 7वें नंबर का रो, इसीलिए इसको रो हेडिंग कहते हैं। और ऊपर आप देखोगे जैसे ए लिखा है बी लिखा है तो इसे कॉलम हेडिंग, क्योंकि ये बताता है कि ए वाला कॉलम है, ये बी वाले कॉलम है, ये सी वाले कॉलम है। तो जो हमारा वर्कशीट होता है ना साथियों वह रो और कॉलम में बटा होता है। और जो रो होता है उसको नंबर से पहचाना जाता है, और जो कॉलम होता है उसको अंग्रेजी के अक्षरों से ABCD अक्षर से पहचाना जाता है। इस तरह से साथियों जैसे ही आप राइट साइड में जाओगे ना तो ऐसे आपको देखेंगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर लास्ट में आप जाओगे ना, हम डायरेक्ट लास्ट में आ गए हैं, कंट्रोल बटन के साथ एरो का हम लेफ्ट राइट बटन क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं।
लास्ट वाला जो कॉलम होता है ना उसका नाम होता है XFP। यह 16,384 नंबर का कॉलम है साथियों, इस कॉलम का। अगर हम इस कॉलम को ऐसे अगर हम जाएं साथियों ना, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अगर ऐसे हम जाएंगे साथियों तो जाते रह जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन दबाते हैं एरो का, तो हम डायरेक्ट आ गए। तो इस तरह से साथियों ना जो हमारा ये वर्कशीट होता है साथियों, इसमें 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होते हैं। ठीक है। और ये जो खंड खंड में बना हुआ है ना साथियों बॉक्स, ये छोटा छोटा ये जो बॉक्स है, इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से साथियों जब आप एक एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो आपको जो वर्कशीट मिलता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शीट 1 लिखा हुआ है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस प्लस वाला साइन जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक सीट और मिल जाए। इस तरह से साथियों आप जितना बार क्लिक करो उतना सीट मिले। हर सीट में आपको वही 10,48,576 रो मिल जाएंगे और 16,384 कॉलम मिल जाएंगे। तो इस तरह से साथियों ना आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर का विंडो है ना, एक्सेल सॉफ्टवेयर के विंडो में किसको क्या कहा जाता है। तो अब इस पे कार्य करने के लिए साथियों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं।